आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए मैं देता हूँ कि इसमें जब भी मैं लाइव में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो बहुत लोग आके उल्टा सीधा नॉट रिलेटेड टू सब्जेक्ट बात करता है, तो इसके चक्कर में भटक जाता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कैसे आप 100 डेज में अंडर 100 रैंक लेकर आ सकता है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको 100 से नीचे डबल डिजिट रैंक लाना है। डबल डिजिट रैंक लाने के लिए हमारे पास बचा लेकिन 100 डेज है। गेट 2026 तक 100 डेज और बचा है और इस 100 डेज के अंदर में आपको करना है 100 के अंडर में रैंक। क्या इज इट पॉसिबल? यस। तो कैसे? सबसे पहले आपका माइंडसेट देखो, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो 100 डेज तो क्या आपको 1000 डे भी दे दे, कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट योर माइंडसेट फॉर द लास्ट 100 डेज, इसमें चाहिए कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने का एक ही मंत्र है, एक एंड ओनली वन मंत्र है, दैट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंसिस्टेंसी है ये कैसे लेके आए, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे कि कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए, हाउ यू कैन बिकम कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी इज द मेन की। अगर आपको आप सक्सेस चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। गॉट इट? तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आएगा, बट उसके बाद भी अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन, अच्छा रैंक नहीं आता है। सिलेक्शन तो हो सकता है बट अच्छा रैंक लाने के लिए मैं बात कर रहा हूं 100 डेज ऑफ ए डिसिप्लिन, 1 ईयर ऑफ रैंडम स्टडी। जो बच्चे 1 साल तक स्टडी किया है, जो बच्चे 5 साल से भी प्रिपरेशन कर रहा है, उससे भी अगर 100 डेज हमने डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ और अगर कंसिस्टेंटली ये 100 डेज प्रिपरेशन किया तो 1 ईयर का जो रैंडम स्टडी कर रहा है, जो 1 ईयर का डिसिप्लिन स्टडी कर रहा है, उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। जो 1 ईयर का रैंडम स्टडी कर रहा है, और आज के ज़माने में मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो रैंडम स्टडी करता है, उसको कहीं से कुछ भी मिल जाता है, कहीं पे घुस जाता है। ठीक है, कभी यूट्यूब में घुस गया, कभी स्पेशल क्लास में घुस गया, कभी कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में घुस गया, कभी मैराथन में घुस गया। मतलब ये ऐसे दिक्कत है कि वो डिसिप्लिन वे में नहीं किया। तो आपको पहले डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको पहले कॉन्सिस्टेंट होना पड़ेगा, तभी जाके आप इससे कॉम्पीट कर पाएंगे। और ज़्यादातर बच्चे अभी रैंडम स्टडी कर रहे हैं, तो यू कैन टेक एज ऑफ दिस। मतलब आप अगर डिसिप्लिन में करोगे, आप अगर कॉन्सिस्टेंटली करोगे, तो आप ये रैंडम वाले से ऐसे ही उसके पीछे छोड़ दोगे। इसलिए मैंने खुद जब गेट प्रिपरेशन किया था, मेरे पास सिर्फ 2 मंथ था, बट वो 2 मंथ मेरा कैसे बीता था वो हम आपको मतलब बताएंगे तो आप अभी विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब दिन रात सोते जागते, सपना में भी फॉर्मूला याद आ रहा है, सपना में भी, मतलब ऐसे टाइप का पढ़ाई किया था कि उसके बाद हमने गेट में टॉप कर गए थे। तो इसलिए ये जो है कि ऐसे नहीं 100 रैंक, ठीक है, गेट में टॉप ही कर गए। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि 100 डेज को अगर डिसिप्लिन तरीके से करें, तो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बताने आया हूं, मैंने खुद पहले किया हूं, उसके बाद मैं बताने आया हूं। 100 डेज का जो डिवीजन है कैसे करें, फेज 1 में हम सबसे पहले बात करेंगे डे 1 से डे 40, टारगेट 6 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। सर 6 कौन सा सब्जेक्ट है? आपने बोल दिया 6 प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट है। ये 6 प्रायोरिटी सब्जेक्ट कौन सा है जो हमने प्रायोरिटाइज करे? तो आपको सबसे पहले ये जो मैंने सब्जेक्ट दिखा रहा हूं, इस सब्जेक्ट में टॉप प्रायोरिटी में लेके आए। तो इसलिए सबसे पहला विषय होगा कि आपको टॉप प्रायोरिटी में लेके आना है इन दिस सब्जेक्ट। दिस कौन सा दिस? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, टोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है आप काउंट करके देख सकते हो। अगर ये 6 सब्जेक्ट 16 प्लस 15 31 प्लस 13 44 प्लस 9 53 प्लस 11 64 प्लस 10 74, तो ये सभी जो आपका 6 सब्जेक्ट्स है इसमें 74 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और आपका बाकी मिला के कितना है 26। और कितना सब्जेक्ट है सर? और 9 सब्जेक्ट है तो ये 40% है, वो भी फुट नहीं है। और उधर में आपका कितना बचा है? और 60% सिलेबस बचा है, जो आपका
टॉपिक बचा है, 60% लेक्चर बचा है जो आपका, तो ये सबसे पहला काम क्या करना है ना, ये 40 डेज में ये जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें मास्टरी लाने का प्रयास करना है। डेली 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना है विथ शॉर्ट ब्रेक्स, लगातार नहीं पढ़ना है, कॉन्टिन्यूस नहीं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि बच्चे 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे बाद शॉर्ट ब्रेक लें, बट वो शॉर्ट ब्रेक लॉन्ग ब्रेक नहीं हो जाना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। देयर इज नो इशू, आप 2 घंटे पढ़ेंगे उसके बाद शॉर्ट ब्रेक लेंगे। फोकस करें दीनी इलाही। अब दीनी इलाही क्या है ना, ये जो दीनी इलाही मेरा मटेरियल है दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, मतलब आप जो अभी तक पढ़ते आए हो, अभी तक कोचिंग करते आए हो, सारे कोचिंग का एक ही तरीका है कि बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ दे देता है, बट नथिंग, कोई भी नहीं बताता है कि भाई आई एम व्हाट एवर आई एम गिविंग दैट इज कंप्लीट। बट यहाँ पे मैं जो कराता हूँ हर बच्चे को मैं वो प्रोवाइड कराता हूँ कि व्हाट एवर आई एम गिविंग दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज सफिशिएंट। जैसे मान लो आपको मैं एक मटेरियल दिखा रहा हूँ, जैसे वेल्डिंग। अब आपको ऐसा है कि आपने बोला कि मैंने अगर कहीं मेरे से ना पढ़ के और से पढ़ोगे तो क्या होगा, पहले आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा देंगे, फिर बोलेंगे PIQ तुम खुद कर लेना, गेट का PIQ मैकेनिकल का कर लेना, फिर PI का कर लेना, फिर जो है टेस्ट दे देना, फिर 2-4 किताब और पढ़ लेना, ठीक है, कुछ ES का क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो कर लेना। मतलब ये सब चीज़ जो है हम नहीं बताते हैं, हम बोलते हैं चलो ये तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है। ये जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, जैसे ही कॉन्सेप्ट चल गया, उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, आपका चल रहा है। क्या यहाँ पे अभी कोई एक गेट का क्वेश्चन आपने देखा? मतलब दिस इज अ थिंग जो बहुत ज़्यादा गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा ना, उसका भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप YouTube में देखोगे तो उसमें वीडियो मिल जाएगा कि 80% वो कौन सा सिलेबस है जहां से 20% ये आता है, ठीक है। अनअकैडमी MEP एक्सी चैनल में ही है। क्या बोला मैंने अभी आपको, 80% जो सिलेबस है, 80% सिलेबस है उससे 20% क्वेश्चन आता है, 20% सिलेबस उससे 80% क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा कि आपको पैरेटो प्रिंसिपल से मैंने करा दिया कि भाई 80% सिलेबस, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी आपका ये है। ये वाला वीडियो आपको देखना है कि कौन सा ऐसे 20% सिलेबस है। तो आपको क्या होगा ना, आपको सीधा मिल जाएगा मेरा मटेरियल। तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो मैंने बात बता रहा था उसका क्लियर हो गया कि एक तो 6 सब्जेक्ट आपको प्रायोरिटी वाला लेना है, उसके बाद जो फोकस भी करना है, वन एंड ओनली वन मटेरियल जो मैंने दिया हूँ उसमें ही आपको दिख जाएगा कौन सा हमें अभी करना है। मतलब सर बाकी वाला पार्ट 20% भाई तुमको टॉप रैंक माना है तो बाकी 80% सिलेबस वो भी करना है। ये 20% सिलेबस करने के बाद आपको हो जाएगा 80% जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, 80% क्वेश्चन उसी से आएगा। लेकिन बाकी जो 80% सिलेबस है उसको भी आपको करना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा जो आपको टॉप 100 के अंदर रैंक लाने का बात कर रहा हूँ ना। इसलिए अगर आपने बोला नहीं मुझे 500 के अंदर रैंक लाना है तो आपको ये 20% सिलेबस पढ़ने से हो जाएगा। बट अगर आपने 100 का बात करो तो तुमको वो वाला टॉपिक भी पढ़ना है। इसलिए आपको जो मटेरियल दिया गया दैट इज कंप्लीट सफिशिएंट कंटेंट्स एवरीथिंग। PYQ उसमें है, मैकेनिकल का PYQ है, सब कुछ है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या करता है, कुछ बच्चे पढ़ा कुछ नहीं, दे देगा टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट? फुल सिलेबस टेस्ट। जो FST था फुल सिलेबस टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट ऐसे इसका नाम होता है, कुछ अलग अलग टेस्ट सीरीज में फुल सिलेबस टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। जैसे आपका 15 सब्जेक्ट है, क्या आपने 15 सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा नहीं तो क्यों टेस्ट दे रहे हो? मतलब क्यों आप जो है वो टेस्ट देके जैसे मार्क्स कम आ जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे कि सर मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्क्स मेरा कम आ जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए। कौन सा टेस्ट देना चाहिए? आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए। आपने क्या किया, सबसे पहला आपने सबसे घटिया काम कर दिया कि आपने पूरा सिलेबस ना पढ़ के उसका टेस्ट दे दिया। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने पढ़ा टेस्ट नहीं दिया, पढ़ा आपने बट आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना पड़ेगा, तो जाके क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि आप कितना मतलब अच्छा से समझ पा रहे हो। स्टार्ट मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट एवरी 3rd डे। जैसे आपने पहले से 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया, उस 3 सब्जेक्ट का भी टेस्ट देना है, वो मल्टी सब्जेक्ट सेट एवरी 3rd डे देना है। क्यों? जो भी गलती होगा वो टॉपिक हम दोबारा पढ़ेंगे, जहां भी दिक्कत होगा वो टॉपिक हम दोबारा पढ़ेंगे।
एनालाइज मिस्टेक्स थॉरोली, आप जो मिस्टेक्स है उसको थॉरोली एनालाइज कर लो। वो जो मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट देने के बाद, टेस्ट इज एक्चुअली डायग्नोसिस एंड ये आपका जो एनालिसिस है टेस्ट का वही है आपका क्योर। आपने एनालिसिस तो कर लिया कि मेरा क्या गलती है क्या है, मतलब एनालिसिस नहीं किया और हमने टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद क्या होगा कि आपका गलती प्रैक्टिस होना आदत हो जाएगा। देखो जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे वही आपका होगा। अगर आपने गलती प्रैक्टिस करोगे गलती होगा, सही प्रैक्टिस होगा सही होगा। सही कैसे प्रैक्टिस करें तो सर उसके लिए एनालाइज करना है। कैसे? जैसे मान लो आपको दिखा देता हूँ एक टॉपिक के साथ। जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और देखा एक क्वेश्चन किसका है, कोई पहले सब्जेक्ट तो पता चलिएगा, 15 टोटल सब्जेक्ट है मैकेनिकल का। आपको पता चल गया सर ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। तो आपने पहले यहाँ पे जाएंगे और पहले आपने ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स का पहले जाएंगे और ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स का किसी का भी ऐसे जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि सर कौन सा टॉपिक का है ये। तो यहाँ पर ना टॉपिक लिखा रहता है, नाउ यू कैन सी द टॉपिक्स। सर ये क्वेश्चन हमारा सरफेस टेंशन का आया था। तो आपने जाके इसमें क्या ढूंढेंगे, ऐसे अपने सर्च भी कर सकता है, विस्कोसिटी, क्वेश्चन, ये सब सारे का बात चल रहा है, ठीक है। रियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सरफेस टेंशन का था। बस आप क्या करेंगे, ये जो सरफेस टेंशन वाला लेक्चर है वो खोला। ये नहीं कि सिर्फ सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन गलती है उसको सुधारना है, आपका उसमें कमी है पहले एक्सेप्ट करो तभी तो सुधारोगे। इस देश में 99% लोग जो है खुद का गलती सुधारता नहीं है, पहले एक्सेप्ट ही नहीं करता, सुधारेगा कहाँ से। तो इसलिए आप पहले एक्सेप्ट करो भाई सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन टेस्ट में आया था वो आपसे नहीं हो पाया, तो मुझे उस सरफेस टेंशन वाला जो टॉपिक है उसको दोबारा से पूरा खून में खोपड़ा में घुसाना है। तो कैसे ना, ये लेक्चर खोलना है। ये लेक्चर खोलने के बाद आपने देखा कि सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाया गया, उसके साथ इतना सारे क्वेश्चन कराया गया। देख रहे हैं आपको कितना सारे क्वेश्चन कराएगा, इतना सारे क्वेश्चन कराया गया, ठीक है। कोहेशन, एडेशन, सीबी। इसके बाद आपका दिख रहा है ना, आप क्या करेंगे कि सरफेस टेंशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका जो क्वेश्चन मैंने करा के रखा हूं ये दोबारा से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें आपका मिस्टेक हुआ है, तो मिस्टेक दोबारा कभी ना हो। तो जो चीज आप भूले थे, जो चीज नहीं भूले थे, सारा चीज यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपने वो जो क्योर, आपने टेस्ट दे के आपको क्या मिलता है, टेस्ट दे के आपको मिलता है आंसर। टेस्ट दे के आपको कैसे क्या मिलता है ना, टेस्ट दे के आपको मिलता है डायग्नोसिस, और आपका ये जो एनालिसिस करते हो जो मैंने अभी दिखाया इस तरह से करते हो तो हो गया क्योर, कि भाई ये जिंदगी में दोबारा मेरे से मिस्टेक नहीं होगा। रिवाइज वीक सब्जेक्ट्स डेली, जो आपको लगता है कि मेरे से सब्जेक्ट में अच्छा नहीं बनता, उसको डेली हम थोड़ा टाइम के लिए रिवीजन टाइम डिसाइड कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट को मैंने दिन में 1 घंटा दूंगा, तो रिवीजन के लिए। वो सब्जेक्ट आपका पहले हो चुका है तो रिवीजन के लिए। फोकस ऑन न्यू डेवलपमेंट इफ एनीथिंग इज लेफ्ट, क्योंकि आपका जो 70 डेज तक अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा रह गया जो हमारा, और सब्जेक्ट मतलब पूरा सब्जेक्ट का तो नहीं पढ़ना है ना, मैंने तो टॉपिक दे दिया अभी, 80% टॉपिक दे दिया, तो उसमें अगर कोई टॉपिक रह गया उसमें आप फोकस करें। नेक्स्ट आता है रिवाइज एग्जाम टेम्परेचर, रिविजन प्लस एग्जाम टेम्परेचर दिस फोकस ऑन नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स, फॉर्मूले रिविजन, क्योंकि आपके पास जब आप पढ़ते हो, जब क्लास करते हो, उसमें हमने बहुत सारे नोट आपको बना के देता है और बहुत सारे नोट हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप जैसे चाहते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट का नोट, जैसे हमने आपका बोला एप्टीट्यूड, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का नोट है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल होता है ठीक है, क्योंकि ऐसे जो कंप्लीट थिंग है ये दुनिया में कभी नहीं था। मैंने आईएएस छोड़ के यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि ये चीज़ पता चले। जैसे आपका स्टडी मटेरियल एवरीडे अपडेटिंग हो रहा है, हमारा क्लास चलता जा रहा है। ये एप्टीट्यूड का नोट्स है। ये हमने क्या कर रहा है कि जैसे ये एक्चुअली नोट मतलब किस टाइप का स्लाइड फॉर्म में है, ऐसे 9 स्लाइड में एक होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है ये क्या करता है, व्हाट एवर वी विल गिव नॉट सफिशिएंट बट टाइम पूरा दो। जिससे भी आप जहाँ भी कोचिंग किया, इससे पहले आपने IIT का किया, नीट का किया, जो भी आपने किया था उसमें ऐसे होता है कि उसमें नहीं, गेट में, IAS में जितने भी जाओगे, कोचिंग का बात होता है कि तुमको पूरा टाइम देना है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है। पहला दिन क्लास में आएंगे बता देंगे देखो तुमको PIQ करना है, तुमको
क्वेश्चन खुद से करना है, तुमको किताब 5 पढ़ना है, उसका रेफरेंस बुक का भी नाम लिख देंगे। ये सारे लिखने के बाद जो है कि कोचिंग में क्या हुआ, टाइम भी बर्बाद कर दिया, कॉलेज वाले बर्बाद किया, कोचिंग वाले बर्बाद किया, तुम्हारे पास टाइम कितना था भाई, तो सारा टाइम कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होने के बाद तुम्हारा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए इट शुड बी सफिशिएंट। तो इसलिए हमने क्या किया, बोला ये ऐसी चीज़ मार्केट में चल क्यों रहा है ना, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट, कुछ नहीं ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होता है, उन लोगों चाहिए हमें लड्डू दे दो। जैसे अभी आपका बोला गया, मैंने बोला कि वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बोला नहीं, अगर मैंने बोलूँ 6 सब्जेक्ट मैंने एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा, आ जाओ, तो सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें आ जाता है। मतलब स्टूडेंट का जो दिमाग में चलता है कि एक लड्डू दे दो कि आज खा लूंगा और कल जाके एग्जाम दे दूंगा, गेट में टॉप कर जाऊंगा, ऐसा कोई लड्डू है नहीं। उसके कारण ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है पूरा हमारा जो सबसे ज़्यादा देश में बच्चे को बर्बाद कर रहा है वो है कोचिंग। उसका ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, और जो पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए मैंने IAS छोड़ के एक कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया कि भाई इसको मैंने रिवैम करा दूंगा। एंड नाउ 17 सब्जेक्ट, आपको 15 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, 17 सब्जेक्ट जो गेट में नहीं है, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स सब IAS में है, बाकी एग्जाम में आता है। उसके लिए मैंने मटेरियल डेवलप किया एंड नाउ आई एम सेइंग कि दिस इज कंप्लीट एंड दिस इज सफिशिएंट। मतलब आपको इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ऐसे क्या सिर्फ बताता जा रहा हूँ, नहीं, आप जितना भी एग्ज़ाम हुआ आप देख लो, अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ उसमें जो भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है सबसे पहले मंडल का स्टूडेंट का नाम आ जाता है। क्यों? सबसे पहले मंडल का स्टूडेंट का नाम आ जाता है। अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऐसे सिलेक्शन ही सिलेक्शन, सिलेक्शन ही सिलेक्शन। आप जब देखने जाओगे तो सिर्फ सिलेक्शन ही होता जा रहा है बंदा का, कोई भी एग्जाम में। ऐसे कैसे? क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ दैट इज कॉम्प्लीट एंड सफिशिएंट। तो आप जो पढ़ रहे हो, जैसे आपका गेट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉम्प्लीट एंड सफिशिएंट। जो मटेरियल देना दैट इज कॉम्प्लीट एंड सफिशिएंट। तो इसलिए जैसे आपका मटेरियल दिखा रहा था, कहाँ चला गया वो, जब कभी मटेरियल दिखा रहा था दैट इज कॉम्प्लीट एंड सफिशिएंट। तो चलो एक बार देख लेता है कि आपका एप्टीट्यूड का मटेरियल एंड इसमें आपका स्टडी मटेरियल जैसे हमने अपलोड किया। तो ये क्या होता है कि ये स्लाइड है, 9 स्लाइड, मतलब 10 स्लाइड में एक पेज बनेगा, ऐसे मान के हम चलते हैं। अगर प्रिंट करेंगे तो 10 स्लाइड चलेगा। आपने देखा, देखो अभी शुरू हो गया कि भाई नंबर सिस्टम है, इसके बारे में पहले थ्योरी पढ़ाया गया, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया गया, क्या क्या नंबर सिस्टम में होता है, डेसिमल सिस्टम नंबर किस किस टाइप का होता है, उसके बाद सारा सोच विचार किया गया। अब आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम कराते हैं, जो आपका अभी तक एग्जाम में आया नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन से आपको कराना होता है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट टॉपिक। ऐसे जैसे अपने टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग हो गया, जैसे कोई भी टॉपिक है उसका समझाया जा रहा है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो आपका जो फैक्टर्स है, आपका ये जो है सारे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस दुनिया में जो जो एग्जाम में जो जो क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का कम आया है, क्योंकि अभी पहले एप्टीट्यूड नहीं होता था ना, एप्टीट्यूड 2000 कितना सा इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये आपका गेट केमिकल इंजीनियरिंग में आया था, उस क्वेश्चन करा दिया गया। उसके बाद आपका जो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ होगा, जो आपको अभी तक मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट जो आपको क्या किया जा रहा है कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो कि भाई ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसको अप्लाई करेंगे विदाउट क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भर भर के एप्लीकेशन विथ व्हाट, विथ ऑल द क्वेश्चंस आज तक इस धरती में एप्टीट्यूड का जितना आया है। कहाँ? मैकेनिकल में नहीं, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच का देख लो, आपका कंप्यूटर पहले केमिकल वाला था, अभी कंप्यूटर वाले का आ गया, ठीक है। ऐसे अगर कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारे एप्टीट्यूड में क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट से अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए हमने क्या किया कि जितना कॉन्सेप्ट खोड़ा में घुसाना है वो घुसाओ, उसके बाद जितना आज तक क्वेश्चन है, कौन सा था, आरआरबी का 2016 का क्वेश्चन था, ये आपका किसका था, गेट 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था। ये ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होता है, ये आपका आरआरबी का 2019 का क्वेश्चन था। ऐसे आपका ये बहुत ही तोप क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप देख सकता है कि हमने क्या किया, हर चीज को कॉन्सेप्ट के साथ सफिशिएंट क्वेश्चन लगा दिया। एक तो जितना भी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है सबका क्वेश्चन एडेड है ही। जितना ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, जैसे मान लो कि आपका कितना ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, कितना ब्रांच ऑफ, मान लो हमारा जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सी, कंप्यूटर साइंस,
तो ये सारे ब्रांच का क्वेश्चन जो है हमने तो ऐड करके रखा ही है। तो इसके चक्कर में आपने बोला देखो आपका जो डिजिटल वाला चीज़ है, एनालॉग वाला चीज़ है, ये सारे भी दिख जाएगा। मतलब क्या होता है कि जब आपने पढ़ाई करते हो, आज तक जितना क्वेश्चन गेट में आया है और उसके साथ साथ जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारे पढ़ाया जाता है एक साथ। यू डोंट हैव टू consult, don't have to do anything else other than this. दिस इज अ मटेरियल जो आपको कॉम्प्लीटनेस देगा कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करा देगा। दैट इज द मेन थिंग। नहीं तो बाकी कोचिंग में तो कभी तो कोई कंप्लीट नहीं होता है, हमने पढ़ा दिया, आपका मर्जी कर लो। देखो इलेक्ट्रिकल का आ गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। आपका जो भी है, जो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस है, किसका है? सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। ये वाला किसका है? नहीं तो ये वाला किसका है? ना कंप्यूटर साइंस में भी आया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया था, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन देखोगे आपका, जैसे वाला क्वेश्चन किसका है? प्लस ये वाला क्वेश्चन आपका मेरा दिया हुआ क्वेश्चन है कि जो आपको टू अंडरस्टैंड, आप क्या था 2017 का मैकेनिकल का है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि दुनिया भर का जितना भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आता है वो सारे आपको मिल जाएगा, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस तरह से पढ़ा जाता है जो आपने, जैसे नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, क्वेश्चन जहाँ पे गेट नहीं लिखा है वो मतलब वो हमारा टू अंडरस्टैंड। अगर गेट लिखा है तो वाला, तो किस में था? एक्सी एंड यहाँ एक्सी एंड कंप्यूटर साइंस में आया था क्वेश्चन। एक किस में आया था? इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था क्वेश्चन 2014 में। एक किस में आया था सर? आपका सिविल में आया था क्वेश्चन। एक किस में आया था सर? मैकेनिकल एंड पीआई में आया था क्वेश्चन। एक किस में आया था सर? 2016 मैकेनिकल में आया था क्वेश्चन। एक किस में आया था सर? 2014 इलेक्ट्रॉनिक्स में। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो हमने उसका जो सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसको सारे यूज़ कर रहा है। अगर जहाँ पे सारे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया वो भी हमने हमारा क्वेश्चन से समझाता है। मतलब ऐसा है कि आप जब ये करते हैं तो क्या इससे ज़्यादा और कुछ करना है? नहीं, यू हैव टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। इसके बाद आपका किसका रहा है? आपका मैकेनिकल एक्सी में आया है, ठीक है। इसके बाद किसका रहा है ना? इसका आपका 2025 आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आया है। तो मतलब क्या होता है कि जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक का ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया। कैसे भी? एप्टीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, पूरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका कंप्लीट मटेरियल हमने डेवलप किया इस तरह से। और इसीलिए हमने आईएएस जैसे, आईएएस सिर्फ छोड़ना नहीं, आईएएस का रेलवे छोड़ना, ठीक है। आज अगर कोई भी, मैंने जैसे हमारा सीनियर से मिलता हूँ, सिविल सर्विस का ऑफिसर से मिलता हूँ, मुझे गाली देता रहता है कि कैसे तुमने छोड़ दिया ठीक है, तुमने रेलवे कैसे छोड़ दिया। बट हमने रेलवे छोड़ के जो किया कि हमने इस देश में लैक्स ऑफ स्टूडेंट का जिंदगी बचाया कोचिंग का दलदल से। क्योंकि कोचिंग का सिस्टम ऐसे है कि आपको पढ़ाऊंगा, आपका टाइम बर्बाद करूंगा पूरा, लेकिन आपको जो है सब कुछ नहीं दूंगा। यही चीज़ से बचाने के लिए हमने चीज़ बना दिया, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो फेज 3 का जो बात चल रहा था, अटेम्प्ट 8 to 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कब देना है सर, ये शुरू करना है आप अगर सिर्फ 100 डेज में कर रहे हो 10 जनवरी 2026 से 10 जनवरी फुल लेंथ। उससे पहले क्या, हमेशा सब्जेक्ट टेस्ट आप दे रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो, आपका कंप्लीट होगा सिलेबस एकदम विद रिवीजन। वो कब होगा ना? वो होगा सारे सब्जेक्ट्स खत्म होगा आपका 10 जनवरी तक। उसके बाद जैसे एक टेस्ट फुल लेंथ 3 घंटे एकदम पूरा जैसे गेट एग्जाम देंगे उस तरह से टेस्ट देना है। उसके अंदर 65 क्वेश्चन होगा, आपका 40 हो गया तो उसका रिवीजन भी हो गया। भाई तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो रिवीजन तो हो गया ना, उसका फॉर्मूला रिवीजन हो गया, उसका ये यूनिट रिवीजन हो गया। कैसे आपने कर दिया अगर रिवीजन नहीं हो तो। और उसके बाद जो 25 क्वेश्चन आपका गलती हुआ उसको सुधारने के लिए अभी मैं सिस्टम दे दिया। कौन सा सिस्टम? कि आपको पूरा के पूरा 17 सब्जेक्ट का क्लास वाइज लिखा हुआ है कि आप सर्च करो कौन सा टॉपिक का था, कौन सा सब्जेक्ट का था, तुरंत उसको एलिमिनेट करो, तुरंत उसको मेरा क्लास देख के एलिमिनेट कर लो। तो ऐसे करेंगे तो 8 से 10 फुल लेंथ सफिशियंट है, आपका पूरा मैकेनिकल का सिलेबस सारे कवर हो जाएगा। मतलब पूरा टॉपिक्स जितना भी सारे कवर हो जाएगा इसी टेस्ट में। बट अगर वही है कि आपने 10 टेस्ट दिया और आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने मेरा मेथड से सॉल्यूशन नहीं किया, आपने आपका जो गलती है सुधारा नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुधार नहीं सकते। और एक्सेप्ट करना जरूरी है कि भाई मेरा जो गलती हुआ उसको सुधारना है।
ये जो टाइम है आपका, जो लास्ट वाला जो टाइम होगा, उसमें कभी भी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। चाहे 2 टॉपिक छोड़ जाए कोई बात नहीं, 2-4 टॉपिक हमसे हुआ नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी नया नहीं पढ़ना है। सिर्फ रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन ऐसे करते रहना है। तो बताओ, जो बच्चे सालों साल पढ़ रहा है वो ढंग से क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। मैं खुद जाके 60 डेज में टॉप कर गया, ऐसे कैसे? रैंडम मॉक अटेम्प्ट विदाउट एनालिसिस, ये सबसे बड़ा जो मिस्टेक है कि आपने मॉक मतलब है फुल लिंक टेस्ट है, मॉक टेस्ट मतलब गेट का आपने देने गया और आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा और रैंडम कभी भी दे दिया और उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो तुम्हारा गलत करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, सही वाला नहीं होगा। इग्नोरिंग इजी मार्क्स टॉपिक्स लाइक एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, इसमें क्या होता है, बहुत ही इजीली मार्क्स मिलता है और इसका 28 मार्क्स होता है, मतलब पूरा के पूरा जो मैकेनिकल उसका 28 मार्क्स उस 2 सब्जेक्ट में आता है और एक गारंटेड है कि इस सब्जेक्ट से 28 मार्क्स आएगा ही आएगा, दोनों मिला के 28 मार्क्स आएगा। तो जनरली जो अच्छा परफॉर्म करता है वो लोग 28 मार्क्स में 25 तो खींच लेता है, ठीक है। यहाँ से जो 28 मार्क्स का आएगा, 28 मार्क्स का 20 से 25 के बीच में रहता है। जो आप 1 से 100 के बीच में रैंक देखोगे, उन लोगों का 20 से नीचे तो इसमें किसी का नहीं है, क्योंकि इजीली स्कोरिंग होता है और जो बच्चे गारंटेड है ना भाई 28 मार्क्स आएगा, आपने बाकी सब्जेक्ट पढ़ा उसमें गारंटेड नहीं कि कितना मार्क्स आएगा, बट इसमें गारंटेड है कि आपको 28 मार्क्स आएगा। स्टार्टिंग टू मेनी बुक्स इंस्टेड ऑफ 1 सोर्स एंड दैट 1 सोर्स इज, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, एक सोर्स आपको सब कुछ करा देगा, ओनली 1 सोर्स इज सफिशिएंट। बोला सर और एक बार दिखा दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट का दिखाइए। जैसे मान लो आपको मैथमेटिक्स दिखाता हूँ, मैथमेटिक्स जैसे ये है हमारा मैथमेटिक्स का स्टडी मटेरियल, ठीक है, ये लास्ट ईयर का है, इस साल का भी क्लास चल रहा, ऑनगोइंग है। हमने देखा कि जब हमने इसका स्लाइड बनाया, टोटल स्लाइड कितना आया, 3000 समथिंग, और अगर मैंने इसको प्रिंट कराऊंगा, एक पेज में 10 स्लाइड प्रिंट होता है। जैसे किताब बनाऊंगा तो एक पेज में एक स्लाइड में 10 पेज जो है प्रिंट होता है, 10 स्लाइड, तो मतलब 300 के आसपास पेज होगा। तो मतलब आपका 300 टू मतलब 320 मतलब 330 पेज मान के चलो, 330 पेज का एक बुक बनेगा अगर इसको हमने प्रिंट करा दिया। कहीं से भी शुरू हुआ कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कि कैसा हुआ कि ये जो क्वेश्चन है, अब ऐसे कभी आपको मिला क्या, इस धरती में कभी मिला क्या? इसमें लिखा है लेक्चर नंबर 13, जो मेरा 13 नंबर लेक्चर है उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे जब रिवीजन करता है, गलती होगा तो तुरंत देख लेगा लेक्चर 13 में जाके क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं गलती हुआ कोई बात नहीं, आप कर लो। अब एक क्वेश्चन है उसका गेट 2011 में आया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपने मैकेनिकल का स्टूडेंट है, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़े? अब देखोगे इसके बाद ये जो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट मैकेनिकल में सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ डेटा चेंज होता है, गेट में डेटा चेंज होगा, गेट में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा डेटा चेंज करेगा। आप देखो मैकेनिकल में आ गया, ठीक है, आप देखो आपका मैकेनिकल का था, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो है एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में शिफ्ट होता रहता है, तो हमने सारा ब्रांच कवर कर लिया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर कर लिया, मैकेनिकल भी कवर कर लिया, एक्सी भी कवर कर लिया, केमिकल भी कवर कर लिया, मैकेनिकल भी कवर कर लिया, जितना भी ब्रांच है एक्सी का क्वेश्चन है वो भी कवर कर लिया। और एक कैसा है, ये सीक्वेंस में है, ये नहीं कि रैंडम, रैंडम इज द मेन प्रॉब्लम। आप जो टॉपिक अभी पढ़ रहे थे उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन से, वो भी इजी टू डिफिकल्ट में, इजी टू डिफिकल्ट में गया, इजी टू डिफिकल्ट में बनाया गया। अब आप देख सकते हैं कि जो भी ब्रांच का क्वेश्चन है ऑल ब्रांच को इंक्लूड कर दिया गया। इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर भी है, मैकेनिकल भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है, क्वेश्चन है। ऐसे इसमें देखो कि ज़्यादा क्वेश्चन हमें बाहर से देना नहीं पड़ा। जैसे ये मैंने दिया हूँ कि भाई इसमें अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं है तो हमें करना पड़ा ऐड, लेकिन बाकी सारे क्या, मैथमेटिक्स तो पहले से ही था गेट में फ्रॉम द बिगिनिंग, इसलिए मैथमेटिक्स का हमारा सारा टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। और ऐसे भी नंबर ऑफ टॉपिक्स भी मैथमेटिक्स में कम है देन एप्टीट्यूड, इसलिए हमें इसमें देखोगे सारा क्वेश्चन जो पीआई ब्रांच का है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच का है। तो ऐसे सेग्रीगेट करके, ऐसे सीक्वेंस करने में मैं और मेरा टीम सारे मिलके 6 मंथ लगा था मैथमेटिक्स को ऐसे करने में, और 9 मंथ लगा था मुझे एप्टीट्यूड को ऐसे बनाने में। लेकिन हमने व्रत लिया था कि मैं करके रहूँगा। एप्टीट्यूड जो समुंदर है उसको समेट दिया। अभी सबको पता है क्या क्या गेट में आता है, क्योंकि मैंने दुनिया भर का आज तक गेट में जो जो क्वेश्चन है सारा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हमने सीक्वेंस डाल दिया।
कि भाई ये तुम्हारा क्लॉक का है, ये तुम्हारा कैलेंडर का है, ये तुम्हारा नंबर सिस्टम का है, ये तुम्हारा डेसिमल सिस्टम का है, ये तुम्हारा ऑक्टल नंबर का है। मतलब सारे चीज़ को उस लेवल में जगह सेग्रीगेट किया गया, माइक्रो लेवल में, तब पता चला एक्चुअल में गेट में क्या आता है और एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप चाहते हो तो ये सारे मटेरियल जो मैं दिखा रहा हूँ दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन ज्वाइन, यू कैन आस्क मी। तो मैंने आपको नंबर दिखा देता हूँ, उस नंबर में आपको मैसेज करना है। तो आपका लूजिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर लो मॉक सेक्शंस, क्योंकि आप अगर रैंडमली मॉक दोगे तो आपका मॉक तो आपका गया ऐसे ही कि आपने एक तो बुक उल्टा सीधा पढ़ने लग गया, तो आपका दिमाग में मतलब वो हो ही नहीं पाया। भाई सीक्वेंस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ाई सीक्वेंस में होना चाहिए। लूजिंग कॉन्फिडेंस आपका जैसे मॉक टेस्ट आ जाता है। रिमेंबर, टेस्ट स्कोर्स डोंट डिफाइन योर एबिलिटी, दे डिफाइन योर नेक्स्ट फोकस एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट का जो स्कोर है वो स्कोर से हमें कोई मतलब नहीं है। टेस्ट देने के बाद जो आपका एनालिसिस है, टेस्ट देने से हमें पता चल गया मेरा कहाँ पे प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस हो गया भाई ये जो एरिया है मुझे प्रॉब्लम है। और उसके बाद अगर ना वो एरिया आपने पकड़ गया, पकड़ने के बाद मेरा क्लास से आपने रिवाइज कर लिया, तो फिर आपका कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। जो मैंने बोला था कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी एंड कॉन्सिस्टेंसी ऑल आर कॉम्पिटिटिविज्म का मेन जो होता है, कॉन्सिस्टेंसी ही द किंग है और कॉन्सिस्टेंसी ही आपको चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो। जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, और ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, ऐसे करके सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको मिलेगा। नाउ यू कैन सी कि इसमें हमारा 60% मेरा जैसे क्लिक करोगे ऐसे आपका आएगा, और इसमें देखो 30 मंथ में आपका 500 रुपये पर मंथ कर दिया, 16 मंथ है, 4 मंथ है। आप खुश रहो कोड से 60% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। अच्छा सर, प्लस एंड आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है? आइकॉनिक में अनअकैडमी को एक मेंटर प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए मेंटर का पेमेंट अनअकैडमी करता है, इसलिए थोड़ा पेमेंट ज़्यादा है। जबकि दोनों का पढ़ाई सेम है, ये दोनों का पढ़ाई सेम है, दोनों का टीचर सेम है, जो हम ही पढ़ाएंगे दोनों, और सेम लेक्चर होगा। लेकिन आइकॉनिक में जो मेंटर लगता है, आइकॉनिक में जब आपको प्रायोरिटी दिया जाता है, आइकॉनिक में जो आपको प्रिंटेड बुक दिया जाता है, उसके कारण आपको पैसा थोड़ा सा लगता है, बट बहुत ही कम है, उससे ज़्यादा जो मेंटर से ज़्यादा ही लगता है। फिर भी आपका इसमें इतना प्राइस में मिल जाएगा। तो नाउ यू कैन ज्वाइन, एंड जैसे अभी आप प्राइस देख रहे हैं, ये प्राइस रोज चेंज होता रहता है, इसलिए आप जैसे इसको जब आप ये वीडियो देखोगे, जिस टाइम आप इसको स्कैन करोगे, उस टाइम का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ये मेरा खुश रहो कोड से मिल जाएगा आपको, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा बात है कि चाहे सब्सक्रिप्शन लेना हो चाहे आपको नहीं लेना हो, दैट इज योर मैटर। लेकिन एक नंबर मैं दे रहा हूँ, ये नंबर आप सेव करें, व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप बदले भेजे कि सर मुझे स्टडी मटेरियल दो। तो ये जो अब स्टडी मटेरियल दिखा रहा था ये कंप्लीट फ्री है, ये जो आपको मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो भी दिखा है सारे फ्री है, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देना है। लेकिन हमारा लेक्चर फ्री नहीं है। सर ऐसे कैसे ना, वही तो बात है भाई, हमारा ज़िंदगी कैसे चलेगा? हम चाहे कुछ भी करें, अमिताभ बच्चन जी को भी तो ठंडा ठंडा कुल नवरत्न तेल बेचना पड़ता है, तो मुझे नहीं बेचना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री है, लेकिन उसको जब आप पढ़ के जब आपका गलती होगा, जब सुधरने जाओगे, तब जाके आपको लग जाएगा ये वाला स्प्रेडशीट, दैट इज़ नॉट फ्री। तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक सब्सक्रिप्शन आपको हमेशा रखना पड़ेगा। तो फिर मटेरियल क्यों फ्री दे रहा हो? क्योंकि आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि आपने अभी तक जो पढ़े हैं उससे क्या किया आपने। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक जिस कोचिंग में पढ़ते उसका टीचर बताता है, मुंह पे नहीं बताता है, इनडायरेक्टली बताता है, और कुछ टीचर तो मुंह पे भी बताता है। आई एम सैल्यूट टू दैट टीचर जो मुंह पे बता देता है ठीक है। बट ऐसा है कि कुछ टीचर तो मुंह पे बताता नहीं है, बट वो लोग आपको इनडायरेक्टली बताता है कि जब भी क्लास में आप शुरू करते हैं, कोई भी क्लास शुरू होता है, आप बताइए क्या बोलता है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये क्लास नोट, फिर आपका PYQ का मटेरियल, फिर आपको करना पड़ेगा किताब, फिर आपको 5 किताब का नाम लिखा दिया। इसका मतलब क्या है भाई? तुम मेरे से पढ़ के कुछ नहीं होगा, ये तो सीधा बता रहा ना। तो ऐसे हमारा ब्रेव टीचर भी है जो सीधा मुंह पे बता देता है कि देखो पढ़ के कुछ नहीं, मतलब कोचिंग में सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 70 से 80% बच्चा वो होता है जो रोज क्लास आता है और घर पे 3 से 4 घंटे पढ़ता है, 50 से 80 सवाल करता है रोज। मैक्सिमम बच्चा ये होता है।
क्या सिलेक्ट होगा? क्या बच्चा नालायक था? ईमानदार बच्चा था, रोज क्लास आता है, 3-4-5 घंटे घर पे पढ़ता है, ईमानदारी से पढ़ता है, 40-50 सवाल करता है। इसे लगता है मैं मेहनती हूं, सिलेक्ट नहीं होगा। पर ये इसे दुख होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। 70 से 80% बच्चा वो होता है जो रोज। अब देखो कि ऐसे ब्रेव टीचर बहुत ही कम होता है जो मुंह पे बताता है। आपको इनडायरेक्टली सब लोग बता रखा है, इनडायरेक्टली आपका जो भी टीचर सब पढ़ो, सारे कोचिंग का टीचर बता रखा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये बता रखा है, मतलब वो आपका पहला क्लास में ही बता देता है, बट वो ऐसे मुंह पे नहीं बताता है। ये बहुत इसके लिए मतलब दिल का मतलब हाथ भर को कलेजा होना चाहिए, तभी इतना कलेजा वाला टीचर है, तभी बता पा रहा है। 5-6 घंटे थ्योरी पढ़ने के बाद सुनो, फिर घर जाके 3 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है वो महामूर्ख है, मूर्ख नंबर 1 है वो। सोच समझ के बोल रहा हूँ, पहली बार आया हूँ, मूर्ख बोलना अच्छी बात नहीं है, पर इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाए। यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं? थ्योरी की सवाल, मैक्सिमम टाइम थ्योरी हो रही है यहाँ। सवाल तो शायद ऐसे समझ लो 5.5 घंटे में से आधे पौन घंटे के होते हैं। जब तुम यहाँ 5.5-6 घंटे थ्योरी पढ़ लेते हो, फिर घर जाके 3-4 घंटे थ्योरी क्यों पढ़ते हो भाई? एग्जाम में थ्योरी थोड़ी आएगी, थ्योरी आएगी कि सवाल आएगा? बच्चों को लगता है मैं अच्छे टीचर से पढ़ लिया, मेरा सिलेक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो टीचर है इसको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि मुंह पे बता तो दे रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोचिंग में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और हमारा सारे बच्चे क्या सोच के भाई बैठे हैं कि कोचिंग में पढ़ लिया हो गया, पेरेंट्स क्या सोच के बैठा है कोचिंग में भेज दिया हो गया, और इसीलिए फेलियर होता है, इसीलिए बच्चे का मैंने बोला ज़िंदगी बर्बाद होता है, क्योंकि टीचर ने बताता नहीं है कि भाई जो पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। तब मुझे आईएएस छोड़ के आना पड़ा इस दुनिया में कि चलो अब करके मैं दिखाऊंगा कि ऐसा भी मटेरियल बनाया जा सकता है, ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है जो सब कुछ कवर करे, एंड दैट कवरेज 17 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट मैकेनिकल में है, 17 सब्जेक्ट का ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने अकेले बोलना क्रेडिट देना ठीक नहीं है, मेरा टीम है, मैं और मेरा टीम मिला के ये पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ काम कि भाई तुमको और कुछ नहीं करना है। 300 एग्जाम होता है मैकेनिकल का, उसका किसी भी एग्जाम में जाते हो, 300 होता है मैकेनिकल एग्जाम का, किसी भी एग्जाम में जाते हो टेक्निकल के लिए, टेक्निकल जो मैकेनिकल एंड एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के लिए आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। दिस इज कंप्लीट, दिस इज सफिशिएंट। इसी को पढ़े, इसी को रिवाइज करे। दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसके बाहर जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं होता है। तो ऐसे जो बनाया गया उसके लिए हमने जो आईएएस छोड़ के आया था, मुझे सीनियर ने गाली देता है कि भाई तुमने ऐसे जॉब छोड़ कैसे सकते हो। ठीक है, रेलवे का जॉब छोड़ के, ठीक है, तुम कैसे जा सकते हो कोचिंग पढ़ाने, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो उनको मैं समझा नहीं सकता कि मैंने जो काम किया है कि कोचिंग का दुनिया में आज तक जो कभी नहीं हुआ, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में कभी नहीं हुआ, वो मैंने कर डाला, उसी के लिए आया हूँ। और वो जो चीज़ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, बट लेक्चर फ्री में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस जो QR कोड दिख रहा है उससे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी द नेम्स, जो आपका 300 सरकारी एग्जाम होता है, जहाँ भी आपको सिलेक्शन भी दिखा रहा था मैंने कि कितना बच्चे सिलेक्शन होता है, तो यू कैन सी दिस। तो आप देख सकते हैं 300 डिफरेंट एग्जाम है जहाँ पे आपका स्टूडेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, नॉट ओनली मैकेनिकल, इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है ये 300 सरकारी एग्जाम दे सकता है। तो क्या उसके लिए 300 बार पढ़ाई करे? नहीं, ओनली वन मंडल्स दीनी इलाही, दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग फॉर एवरी एग्जाम, चाहे गेट हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आपका अभी इसरो का एग्जाम होने वाला है, इसरो हो, अभी हो गया यूपीपीएससी एई का, यूपीपीएससी हो, इट कंटेंट्स ईच एंड एवरीथिंग। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर आता है कि सर और क्या क्या चल रहा है आपका बताइए, तो थोड़ा सा मैं वो भी बता दूं। जैसे आप देख सकते हैं फ्री लाइव क्लास, ये आपका होता है ना, एक लाइव क्लास जो है फ्री में होता है हमारा, उसका नाम है स्पेशल क्लास। उसके लिए जो बच्चे अभी तक इनरोल नहीं किया, 15 to 17 अक्टूबर होने जा रहा है, मेरा भी क्लास है उसमें, तो आप डायरेक्टली इसमें ज्वाइन करें। अभी अनअकैडमी में जाए और इनरोल कर ले, मैं इसको QR कोड बंद कर देता हूँ, इनरोल कर ले, तो आपको यहाँ पे आपको फ्री में दिख जाएगा कैसे होता है क्लास, जो हमने पेड वाला बोल रहा है। अनअकैडमी का दिवाली उत्सव है, दिवाली के लिए आपका मेगा लॉटरी आ रहा है। आप देख सकते हैं 21 करोड़ का रिवार्ड वाला एक सिस्टम बन रहा है। क्रैश कोर्स आप देख सकते हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है, खुश रहो हमारा कोड है, वो सारे कोर्स में ज्वाइन करने का वही सेम तरीका है जो हमने बताया आपको। क्रैश कोर्स आपका जो है इसमें ज्वाइन कर सकता है। एकलव्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 27 वाले, जो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकता है।
2028 वाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाला बच्चे ज्वाइन कर सकता है। एंड जो 2025 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, मैं 3-4 दिन देखा होगा, क्लास से मैंने क्लास नहीं ले पाया था बिकॉज मैंने इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू लेने गया था। तो 99 रुपीज़ है, उसमें आपको मिल जाता है। तो इसलिए आपका जो इंटरव्यू गाइडेंस होता है ऑफिसर्स कॉल, इसमें भी आपको मिल जाएगा। AR लर्न करके अनअकैडमी एक नया ऐप लेके आया है, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल, लोकल, जो लैंग्वेज सीखना चाहते हो, इसमें 23+ लैंग्वेज सिखा रहा है और एक घर में बैठ के आपने पूरा लैंग्वेज सीख सकते हैं AR लर्न के माध्यम से। 25+ लैंग्वेजेस अभी तक आ चुका है और लैंग्वेज ऐड होता ही जा रहा है। प्रैक्टिकल होता है, टॉप रेटेड होता है, ट्रस्टेड बाय 2 मिलियन, मेड इन इंडिया। तो इंडिया का एक ऐप है जो पूरा वर्ल्ड में नाम कमा रहा है। ये बहुत ही टॉप ऐप है जो बनाया अनअकैडमी की तरफ से। ऊना एक अनअकैडमी बनाया AI, जो AI टूल को यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। अब आता है टेस्ट सीरीज, तो आपको जो सब्सक्रिप्शन लेता है तो फ्री देता है, सब्सक्रिप्शन आपका फ्री रहता है। तो ये आपका बोला था ना आइकॉनिक और प्लस में आपका मेंटरशिप एक्स्ट्रा मिलता है ना, आपका मेंटल मिलता है और मेंटरशिप आप बुक करके टाइम से बात कर सकते हो। दैट वाज द रिजल्ट। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। और ये बात ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी।